नमस्कार मित्रों, 11 क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग मुख्य सेविका परीक्षा के पाठ्यक्रम को बारी बारी से पढ़ रहे हैं। यह हमारा 11वां टॉपिक है। मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा 2023 जो पिछले साल भर्ती निकली थी, उसकी परीक्षा सितंबर में 24 तारीख को नियत की गई है। उसी को ध्यानगत रखते हुए यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो इस परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम है, उसी पर आधारित हमारी अक्षरशः यह कक्षा है। आइए आज हम बात करेंगे पोषक तत्व एवं बीमारी का संबंध। कौन से ऐसे पोषक तत्व है, उनका किस बीमारी से संबंध है, इन सारी चीजों को बात करेंगे। यह हमारी कक्षाएं दिनोत्तर रोज 1 से 2 क्लासेस आती है। अभी कक्षा की रफ्तार को और आगे किया जाएगा। आइए पढ़ते हैं। अभी तक पिछली कक्षाओं में हमने जाना कि पोषक तत्व भोजन के अनिवार्य घटक है। इनकी भिन्न भिन्न मात्रा हमारे शरीर हेतु अति आवश्यक है। हमारे भोजन का अधिकांश भाग कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तथा जल से मिलकर बना होता है। विटामिन व खनिज लवण भोजन में अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाए जाते हैं। हालांकि हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा की आवश्यकता होती है अधिक मात्रा में, किंतु यह जानना भी आवश्यक है कि विटामिन व खनिज लवण भी महत्वपूर्ण है। ये ऐसे पोषक तत्व है जो अत्यंत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, लेकिन इनकी कमी अनेक बीमारियों, अनेक विकारों को पैदा करती है। कम मात्रा में उपयोग में आने के कारण ही इन्हें हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व मतलब कौन कौन से? विटामिन व खनिज लवण। विटामिन व खनिज लवण को सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। आइए इसको हम देखते हैं। तस्वीरें ग्राफ में मुख्य पोषक तत्व, इधर नाम लिखा गया है। महत्व या कार्य प्राप्ति के साधन, कमी का क्या प्रभाव होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मेहनत करने के बाद ये आपको स्ट्रक्चर दिया जा रहा है। आपको ये कथन और प्राप्ति के साधन एक ही साथ। पहला हम बात करते होती है कार्बोज युक्त पदार्थ खाने से भोजन करने की तृप्ति भी प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट कहां से प्राप्त होता है? हमें अनाजों से, अरबी से, शकरकंद से, आलू से, शक्कर से, गुड़ से, शहद से, केला से, आम से, गन्ना आदि से कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए तो क्या होगा? तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, वयस्कों में थकावट, बार बार बीमारियां, वजन कम होना होता है। उसके बाद दूसरा है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन का क्या काम है? कोशिका का निर्माण व शरीर में वृद्धि करना, शरीर की चोटों की मरम्मत करना, महत्वपूर्ण घटकों का निर्माण करना, जैसे हीमोग्लोबिन, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। अब प्रोटीन हमें कहां से प्राप्त होता है? दाल से मिलता है, फलीदार सब्जियां से मिलता है, अंकुरित अनाज खाएंगे तो मिलेगा, तिलहन, सूखे मेवे, प्राणी स्रोत, मांस, अंडे, दूध व दूध से बने पदार्थ जितने होते हैं उससे हमें प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण बच्चों में होता है प्रोटीन की कमी से, वयस्कों में थकावट, बार बार बीमारियां, वजन कम होना आदि इसके परिणाम है। अब तीसरी हमारी बात है वसा की। वसा का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, महत्व क्या है, प्राप्ति के साधन क्या है, कमी का प्रभाव क्या है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम वसा से 1 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। वसा तेल, घी, बीज, मक्खन, सूखे मेवे से प्राप्त होता है। बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण होता है इसकी कमी से। वयस्कों में ऊर्जा की कमी, दुबलापन, थकावट आदि होता है। वसा जानते ही है 2 प्रकार की वसा होती है, संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे आज पहली बार इस कक्षा को देख रहे हैं तो इसके पीछे जाइए और कक्षा नंबर टॉपिक नंबर 1 से आप देखिए। आपको हर चीज एक एक चीज आपको क्रॉनिकल वे में रेडी करके आपके सामने हम लोग कक्षा प्रस्तुत कर रहे हैं। अब आइए आगे बात में कौन कौन से पोषक तत्व हैं, उनका क्या कार्य है, प्राप्ति के साधन क्या है। वसा में घुलनशील आप जानते ही हैं विटामिन ए, डी, ई के होता है। उन चारों विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे। विटामिन ए आंखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जरूरी होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिना। हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, मिल जाएगा। अंडे का पीला भाग खाइए, पीले रंग के फल खाइए, सब्जियां खाइए। रतौंधी होता है इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से। झागदार स्पॉट, सूखापन, धब्बे, आंखों में घाव, अंधापन होता है। विटामिन ए बहुत जरूरी है शरीर के लिए। दूसरा विटामिन डी। विटामिन डी क्या काम करता है? हड्डियों को मजबूत बनाने में कैल्शियम की सहायता करता है। कैल्शियम की सहायता करता है हड्डियों को मजबूत बनाने में विटामिन डी। जैसा कि हम जानते हैं कि विटामिन डी का महत्वपूर्ण सोर्स सूर्य की किरणें हैं, सूर्य का प्रकाश है सुबह 8 बजे तक। उसके बाद
प्राप्ति के साथ सूर्य की किरणों की उपस्थिति में हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण हो जाता है। अगर विटामिन डी की कमी हो गई तो बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है। ये बहुत बार पूछता है कि रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से बच्चों में होता है। उसके बाद अस्थि संबंधी, अस्थि मतलब जो हमारी हड्डी है, हड्डी की संबंधी बीमारी होगी, जोड़ों का चौड़ा होना, तालू का नरम होना, नेकलेस जैसी फसलियों का दिखना आगे। अब विटामिन ई क्या काम करता है? विटामिन ई भी बहुत बार पूछता है। ये प्रजनन विटामिन, प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए विटामिन ई की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के तेलों में यह पाया जाता है। इसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। विटामिन के रक्त जमने में सहायक होता है। अगर हमारा कहीं हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है किसी व्यक्ति का या किसी का भी, तो अगर रक्त हमारा नहीं जमता है, स्पॉट नहीं होता है, तो क्या करते हैं? किस चीज की कमी होती है? विटामिन के की कमी के कारण रक्त शरीर में नहीं जमता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीनों चीजें आपको, चारों चीजें बार बार पूछती है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? बांझपन होता है। और विटामिन के की कमी से क्या होता है? खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई कहां से हम लोगों को मिलेगा? विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों से इसकी प्राप्ति होती है। प्रोथ्रोम्बिन का स्तर रक्त में कम हो जाता है, रक्त के स्कंदन में देर होती है। प्रोथ्रोम्बिन की कमी हो जाती है अगर विटामिन के हमारे शरीर में कम रहेगा। तो आइए अब आगे देखते हैं। विटामिन जानते ही हैं, जल में घुलनशील दो प्रकार के विटामिन होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। लेकिन विटामिन बी केवल विटामिन बी नहीं है, विटामिन बी के कई पार्ट है। विटामिन B1, B2, B3, B9, B6, B12, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। B1, विटामिन B1 क्या है? यह कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य है? यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा के चयापचय हेतु आवश्यक होता है। खमीर युक्त भोज्य पदार्थ करिए, संपूर्ण अनाज लीजिए, अंकुरित अनाज लीजिए, फलियां लीजिए, तिलहन लीजिए, तो ये प्राप्त होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी लक्षण, हाथों में झुंझुनी, हाथ पैरों में झुंझुनी, हृदय की धड़कन बढ़ना, सांस फूलना, सुन्न होना, आंख में हृदयाघात भी हो सकता है। विटामिन B2 की बात करते हैं। विटामिन B2 आंखों के लिए आवश्यक है। दूध व दूध से बने पदार्थों, अंडा, संपूर्ण अनाज, मांस, हरी पत्तेदार सब्जी या सूखे में तिलहन में पाया जाता है। विटामिन B2 की कमी से मुंह में छाले होते हैं, होठों के किनारे का फटना होता है, चेहरे का घाव होता है। विटामिन बी की कमी से क्या होते हैं? जीभ में, मुंह में छाले होते हैं। आगे विटामिन B3 या पावरफुल एंटी एजिंग एजेंट की तरह काम करता है। मूंगफली खाइए, खमीर खाइए, चावल की ऊपरी परत खाइए, संपूर्ण अनाज, फलियां और मांस खाइए, इसकी प्राप्ति हो जाएगी विटामिन B3 की। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है या डर्मेटाइटिस के समान हाथ, पैर, गर्दन पर देखा जाता है। भूरे चकते हो जाते हैं, दस्त व भुलक्कड़पन, पागलपन देखा जाता है, नाक मुंह के आसपास घाव, बच्चों में चिड़चिड़ापन आदि विटामिन B3 की कमी से होता है। आइए अब विटामिन B9। विटामिन B9 का महत्व क्या है? लाल रक्त कणों के निर्माण के लिए B9 बहुत जरूरी है। मुख्य रूप से हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। इससे रक्तहीनता होती है। विटामिन 9 से क्या होती है? रक्तहीनता। आप लोगों को लिख लेना है विटामिन, उससे होने वाले रोग। तो विटामिन B9 से क्या होता है? रक्तहीनता। B12 लाल रक्त कणों के परिपक्वता के लिए आवश्यक होता है। प्राणी स्रोतों में पाया जाता है। लाल रक्त कणों की परिपक्वता प्रभावित होती है और एनीमिया होने का खतरा रहता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? आंवला पूछा जाएगा। कोलेजन का निर्माण और लौह तत्व का अवशोषण होता है। आंवला, अंकुरित अनाज, खट्टे फल खाएंगे, अमरूद खाएंगे, इससे क्या होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? जो हमारी RBC है उसमें परिपक्वता में कमी आती है। अगला है हमारा लौह पदार्थ। लौह पदार्थ हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। गुड़ खाइए, तिलहन खाइए, संपूर्ण अनाज खाइए, आपके शरीर में लौह तत्वों की कमी नहीं होगी। गर्भवती माता में गर्भपात, कम वजन के बच्चे, समय पूर्व प्रसव देखा जाता है इसकी कमी से। आगे देखिए, अब बात करते हैं हम कैल्शियम की। कैल्शियम का काम क्या होता है? हड्डियों के निर्माण में व मजबूती के लिए। कैसे कैल्शियम की प्राप्ति कैसे होती है? दूध खाइए, दूध से बने सभी पदार्थ खाइए, हरे पत्तीदार सब्जियां, संपूर्ण अनाज, तिलहन से क्या होता है? कैल्शियम की कमी पूरी होती है। अगला हमारा है कैल्शियम की कमी से कौन कौन से प्रभाव आपको देखेंगे? रिकेट्स होता है जो विटामिन डी की कमी से होता था। वयस्कों में ऑस्टियोमालेशिया, वृद्धों में ऑस्टियोपोरोसिस, ये बार बार पूछा जाता है। वयस्क, वृद्ध और बच्चे में विटामिन कैल्शियम की कमी से क्या क्या होता है? बच्चों में कैल्शियम की कमी से रिकेट्स, वयस्कों में ऑस्टियोमालेशिया और वृद्धों में ऑस्टियोपोरोसिस, ये बार बार पूछा जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, निश्चित 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 आएगा ये।
आगे देखिए आयोडीन। आयोडीन कहाँ से मिलेगा हमें, क्या कार्य है? थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक थायरॉक्सिन शारीरिक मानसिक वृद्धि व कार्य क्षमता बनाए रखना इसका कार्य होता है। आयोडीन कहाँ से मिलेगा? आयोडीन युक्त नमक खाइए। आयोडीन की कमी से क्रेटिनिज्म होता है, गुंगापन होता है, बहरापन होता है, मानसिक क्षमताओं में कमी होती है, पढ़ाई होता है और घेंघा होता है। पूछता है कि आयोडीन की कमी से मुख्यतः घेंघा रोग होता है, इसे गलगंड रोग भी कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। का क्या कार्य है? हीमोग्लोबिन का निर्माण करने में आवश्यक होते हैं। खनिज तत्व कहां से प्राप्त होते हैं? प्राणिज पदार्थ जैसे मांस, अंडे, वनस्पति से, हरी पत्तेदार सब्जियों से। खनिज तत्वों की कमी से क्या होता है? हथेली में का सफेदपन होता है, थकावट होती है, भूख में कमी, सुस्ती, खून की कमी। ये रही बात हमारे जो खनिज पदार्थ है, विटामिन है, प्रोटीन है, उस कहां से हमें प्राप्त होते हैं, उसकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं हमारे शरीर में, उसका क्या महत्व है, उसका क्या क्या कार्य है। ये भी टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। आप लोगों को यह हमारी कक्षा कैसी लगती है हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर दीजिएगा। आप अगर चाहते हैं कि आपको और बेहतर कक्षाएं मिले तो उसके लिए आप हमारे 11 क्लासेस का जब 11 क्लासेस खोलेंगे तो उस पर एक ज्वाइन का बटन आता है। ज्वाइन का बटन अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ विशेष कक्षाएं प्रोवाइड कराई जाती है वहां पे। पुनः अगली कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।